है फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, इन लोगों के द्वारा मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 में से हम 4 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। आज हमको सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराते हैं। डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह जो पुरस्कार जो दिया गया टाइम शेल्टर को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बताना आपको कि छठा हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ था वो उसका कहाँ आयोजन किया गया था। तो यह जो आयोजन जो किया गया था वो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि एक बंद पासा के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है, वह किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो यह जो परिणाम स्वरूप जो होता है यह ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। बताना आपको कि प्राकृतिक कृषि जो होता है उसका अन्वेषण किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है मासानेबू फुकुओबा को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यहाँ एस एम स्वामीनाथन दिया गया। तो एम एस स्वामीनाथन जो थे ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक के पिता तथा भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है। वही यहाँ दिया गया नॉर्मल बोरलॉग, वो नॉर्मल बोरलॉग जो थे यह विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वही डब्ल्यू एम एडम्स माने जाते हैं, जो कि ये जो थे वो एडम ब्रिटिश भूगोलोत्व थे, या ब्रिटेन के रहने वाले एक भूगोल के ज्ञाता थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो पहला दिया गया स्पंजिया, स्पंजिया जो हो जाएगा कॉलोनियल स्पंज हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा यूप्लेटेला, यूप्लेटेला जो होता है वीनस के फूलों की टोकरी कहा जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया जो है वो पेरिफोरा है, जो कि बाथ स्पंज कहा जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा फांजिया, फांजिया जो होता है वो सिलिट्रेटा संघ का जंतु है, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1, जो किसमें दिया गया, तो यह 2 3 4 1 जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। बताना आपको कि ब्रायोफाइटा के संबंध में इसमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देखो, वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो कि सही है। अगला, उनके विषाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखो, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। फिर आगे दिया गया कि उसमें स्वाहिंग ऊतक का अभाव होता है, जो कि ये सही दिया गया। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, चतुर्धान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। बताना आपको कि चतुर्धान जो है वह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वो जैन सिद्धांत से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया, अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किए थे, जो कि सही दिया गया है। आगे दिया गया, अकबर ने सती प्रथा समाप्त कर दिए थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह असत्य बताना है। तो इसमें न तो 1 न तो 2 दोनों गलत नहीं है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, वर्तमान में संसार के देशों की तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु कार्य शक्ति क्षमता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वह विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका विभिन्न देशों के रहन सहन स्तर निर्धारित करने की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। यह जो किया गया था 1993 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में प्रदूषक दिया गया और सूची 2 में बीमारी दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया पारा, पारा जो है यह मिनी माता रोग होता है, तो यह जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तथा कैडमियम, कैडमियम जो होता है
इटाई इटाई रोग होता है तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा नाइट्रेट, नाइट्रेट जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा आगे दिएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड जो हो जाएगा यह हो जाएगा फ्लूरोसिस हो जाएगा तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1 जो किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है 2 3 4 1 जो दिया गया है वह सी नंबर में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है, तो यह जो जीते हैं वह इंग्लैंड। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। जो कि इसका विजेता टीम कौन सी है, तो इसके विजेता टीम जो है वो भारत है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश के आधार के रूप में बदलते हैं, तो यह जो बदलते हैं वह काल के रूप में बदलते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, काल के आधार के रूप में बदल जाते हैं। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। बताना आपको कि अबुआ आवास योजना जो है वह किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह जो चलाया जा रहा है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यह जो क्रॉसिंग जो ओवर होता है वह प्रोफेज 1 में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मानव नर में प्रजनन और मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी है, तो यह जो अंतिम वाहिनी जो होता है मूत्र मार्ग होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया था। बताना आपको कि कौन सा अधिनियम था जिसके तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया था। यह जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 1919 एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था उन्हें द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई थी। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है। बताना आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। यह जो होता है अनुच्छेद 124(1) के तहत ना होकर यह 124(2) के तहत होता है। फिर आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था का अपनाया गया था। जो कि सही है। अगला दिया गया, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होता है। जो कि ये भी सही है। तथा वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया, निम्नलिखित में से किस संगठन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संबंधित है। बताना आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वह किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है यूएनएफसीसी से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जो कि यूएनएफसीसी की उत्पत्ति कब हुआ था, तो इसकी उत्पत्ति जो है 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था। जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसी समय 1994 में इसे अपना लिया गया था। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया, तुर्की सुल्तान का महल कहा जाता है। बताना आपको कि तुर्की सुल्तान का महल किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह फतेहपुर सीकरी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया वो विचार करना है। तो दिया गया, बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे। जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो अगला देख लेते हैं। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोलकाता और चंद्रनगर के अपने कारखाने की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। जो कि ये सही दिया गया है। तो इसमें बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें जो सही दिया गया केवल 2 सही है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। सूची 1 में दिया गया, पहला दिया गया माउंट किनाबालू। तो माउंट किनाबालू जो है वह मलेशिया में स्थित है। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया किलायू, किलायू जो है यह हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यह जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा माउंट ताल, माउंट ताल जो है यह फिलीपींस में है। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा माउंट मेरापी, माउंट मेरापी जो है यह आपको इंडोनेशिया में है। तो यह जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा
2341 जो किस में दिया गया, तो यह दिया गया 2341 बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेशन ए मैस्ट्रो को लेखक हैं। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया वो बोरिया मजमुदार द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था। बताना आपको को मथुआ धर्म महामेला का आयोजन जो है वह कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मोनलम चाल्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था वो लद्दाख में मनाया गया था। वही जान लेते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है कोलकाता है। वही मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं। वही विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा सीट की संख्या जो है 294 है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया है। तो पहला देगा, यह केवल ऑक्सीजीवों में होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पादन में पायरुविन अम्ल तथा 4 एटीपी ऊर्जा बनते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है या ग्लूकोज ऑक्सीकरण का प्रथम चरण होता है, जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। यह प्रक्रिया वायुवीय तथा अनवायुवी दोनों का समान होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि दारू जाइलम इनमें से किससे मिलकर बना होता है। तो यह जो मिलकर बना होता है वाहिकाएं जाइलम मृदु तक के मिलकर बना होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है। बताना आपको इसमें से वित्तीय समिति इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा लोक उपक्रम समिति जो कि है। अगला देगा प्राक्कलन समिति जो कि ये भी है, तथा अगला देगा लोक लेखा समिति जो कि ये भी है, तथा अगला देगा विशेषाधिकार समिति जो कि ये नहीं है। तो इसका जो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा का विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के समिति में 10 सदस्य होते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वो 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 में उसे शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया और इसी के माध्यम से अनुच्छेद 371 च भी शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मूल संविधान में सिक्किम जो था भारत का हिस्सा नहीं था। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्न महासागर में से किस से सरगैसो संबंधित है। बताना आपको कि सरगैसो जो है वो किस महासागर से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अवरूपण प्रतिबल तथा संगत अवरूपण विकृति का अनुपात द्रव का क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है वो अवरूपण गुणांक कहलाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से है। बताना आपको गैसीय अवस्था के गुण क्या होते हैं। तो यह जो गुण जो होते हैं, यह पहला देगा संपीड़न अत्यधिक जो कि होते हैं। अगला देगा सभी दिशाओं के समान दाब जो कि ये भी होते हैं। तो उपयुक्त दोनों, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, परियोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है। बताना आपको कि परियोजना का आकार जो है वह किसके द्वारा तय किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह परियोजना निरूपण बल द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में वह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकता है। तो यह जो न्यायालय जो हो सकता है यह धारा 6 के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। यह जो वर्णित जो है, पहला जो दिया गया हत्या और बलात्कार जो कि वर्णित है। अगला देगा आत्महत्या हेतु प्रेरणा जो कि इसमें भी है, तथा अगला देगा दहेज और मृत्यु जो कि ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है वो अप्रचलन की दर से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। बताना आपको कि दर्शन में निम्नलिखित शामिल क्या क्या होता है। तो देख लेते हैं ये दर्शन में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो पहला दिया गया
मूल्य मीमांसा जो कि शामिल होते हैं, तथा अगला देगा नीति शास्त्र जो कि ये भी शामिल है, तथा अगला देगा सौंदर्य शास्त्र जो कि ये भी शामिल है, तथा अगला देगा धर्म विज्ञान। धर्म विज्ञान जो है वह नहीं शामिल होता है। तो इसका कौन कौन शामिल है वो बताना था। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका कथन जो हो जाएगा वो डी नंबर में 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। बताना है आपको मानव व्यक्तित्व जो है वो किसका परिणाम है। तो यह जो परिणाम जो होता है अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। यह बताना है कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो कहा गया था रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यदि किसी महीने में, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ आने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि है। बताना आपको इसमें से दीर्घ स्वर संधि जो है वह कौन सा है। तो यह जो है महेंद्र है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, इधर पवन दिया गया और इधर स्थान दिया गया। बताना है कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। तो ब्लैक रोलर जो कि उत्तर अमेरिका दिया गया, जो कि सही दिया गया। ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में चलती है। तथा आगे दिया है ब्रिक फील्डर जो कि जापान, जो कि गलत दिया गया। यह जापान में ना चल के यह कहाँ चलती है, यह जो चलती है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो याद रखिएगा ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तथा दिया गया लेवोस, लेवोस जो है स्पेन में, जो कि सही है। अगला देगा सामल, सामल जो है वह इराक में चलती है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 को लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है वह चीन में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आगे निम्नलिखित में से कौन लाइफ का पूर्ण रूप है। बताना आपको कि LIFE का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो यह जो मूल अधिकार जो प्रभावी होंगे, यह चंपाकम देरा इराजन मामला हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताना आपको कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में इसमें कौन सा कथन दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा, क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है, जो कि सही है। अगला है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, जो कि ये भी सही है। अगला देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदों एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत देश की 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इसका उद्देश्य तीक्ष्ण राज्य भावना और क्षेत्रवाद और भाषाई तथा विशेषता के विकास को रोकने की सहायता करना है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। बताना आपको कि आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी होती है। तो यह जो होता है वो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि समान लवणता रेखाएं वाले को क्या कहा जाता है। तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। वही समान वायु दाब रेखाओं मिलाने वाली को उसे क्या कहा जाता है, तो आइसोबार कहा जाता है। फिर समान तापमान रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे आइसोथर्म कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया, पौधे के पोषण संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह देख लेते हैं, पहला देगा, बोरोन पौधे में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो कि सही दिया गया। आगे देख लेते हैं, नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है, जो कि ये भी सही है। तथा जिंक पौधे की लंबाई के वृद्धि में सहायक है। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में सहायक है, जो कि गलत दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन सत्य जो हो जाएगा केवल 1 और 2 सत्य है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कथन दिया गया। तो पहला जो दिया गया है वह दिया गया कि लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि उसके पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई, जो कि ये सही दिया गया है।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाली जिराफ ही कायम रह गए, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखा गया है, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें कथन जो सत्य दिया गया है 1 और 2 सत्य दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया है, सितंबर 2024 में महात्मा गांधी ने 21 दिन के उपवास क्यों रखे थे। तो यह जो मुख्य जो कारण था, सांप्रदायिक दंगों को प्रायश्चित करने के लिए किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 1924 में देश में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसी के प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल 21 दिन के लिए उपवास व्रत रखे थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो पहला देगा पूना, पूना जो था यह संबंध जो हो जाएगा वो पेशवा से था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा आगे देख रहे हैं बड़ौदा दिया गया, बड़ौदा जो था वो गायकवाड़ से संबंधित है, 1 हो जाएगा। तथा अगला देख ग्वालियर, ग्वालियर जो हो जाएगा सिंधिया से, तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा। तथा अगला देख इंदौर, इंदौर जो संबंधित था यह होलकर से था, तो यह 4 हो जाएगा। तथा नागपुर, नागपुर जो है वो भोंसले से था, यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो 2 1 5 4 3 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है। तो देख लेते हैं, यह जो दिया गया वो डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 2 1 5 4 3। आगे देख लेते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, बताना आपको भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। यह जो हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कार्डेमम की पहाड़ी जो है अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है, जो कि इसका विस्तार जो है कन्याकुमारी तक है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो यह जो जारी जो किया गया था वह नीति आयोग द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह नीति आयोग द्वारा जारी कौन सा संस्करण था। तो यह जो था तीसरा संस्करण था, जो कि यह सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्यों का क्रम कौन कौन सा है। तो सबसे टॉप पे जो है तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का स्थान इसमें कौन सा है। तो बिहार का स्थान जो है 22वां स्थान है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में विशिष्टता दिया गया है, सूची 2 में कण दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान जो था यह न्यूट्रिनो से संबंधित है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देख आंशिक आवेश, आंशिक आवेश जो था वह क्वार्क हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा। पूर्णांक प्रचकर्ण, तो यह जो हो जाएगा वो फ्रोन से हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया आंशिक प्रचकरण, जो कि यह जो हो जाएगा पॉजिट्रॉन से है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 3 4 2, जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया है यह सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, बताना आपको संघीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला देगा संविधान की सर्वोच्चता, जो कि है। अगला देगा दोहरी सरकार, आर्थिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, जो कि ये भी है। तथा अगला दिन न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है या नहीं भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत बताना था तो ये गलत दिया गया, तो इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिनिधि कौन थे। तो इसके मुख्य प्रतिनिधि जो थे वह केटी शाह थे, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 जो है जनजातियां दिया गया और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया गया थारू जनजाति, थारू जनजाति जो है यह उत्तराखंड में पाई जाती है, तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला देखो कुकी जनजाति, कुकी जनजाति जो है वह मणिपुर में पाई जाती है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख गोंड जनजाति, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में, तो यह 4 हो जाएगा। तथा जारवा, जारवा जो है यह अंडमान और निकोबार में, तो इसका 1 हो जाएगा। तो यह इसका क्रम सही हो जाएगा 3 2 4 1, जो किस किस में दिया गया। तो 3 2 4 1 जो दिया गया वो बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डीएनए में पाया जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें 2 वलय संरचना होता है। तो 2 वलय संरचना वाला बताना है, यह जो हो जाएगा वो एडेनिन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि डीएनए में चारों नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, परंतु आरएनए में थाइमिन के जगह यूरेसिल पाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण है। तो यह जो वर्गीकरण जो किया गया था वह प्रकृति के लिए किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पहला जो दिया गया, प्राथमिक सहकारी समिति कृषकों के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, जो कि गलत दिया गया। आगे देख लेते हैं, भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें दोनों जो गलत दिया गया, तो इसका जो सही आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। यहाँ बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी सहायक नदियों का क्रम जो है पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं इसमें पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करने पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया गया दिबांग दिया गया, उसके बाद कारमेंग दिया गया, उसके बाद लोहित दिया गया, उसके बाद सुबर नासिर दिया गया है, उसके बाद तीस्ता दिया गया है। तो इसमें सबसे जो हो जाएगा इसका सही क्रम, सबसे पहले लोहित हो जाएगा, उसके बाद दिबांग हो जाएगा, उसके बाद सुबर्णशिरी हो जाएगा, उसके बाद कामेंग हो जाएगा, उसके बाद तीस्ता हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह वो दिया गया है सी में दिया गया है, 3 1 4 2 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया निम्नलिखित में से किस दिनांक या तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो यह जो किया गया वो 26 दिसंबर को किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था। तो यह जो किया गया था वह बांग्लादेश द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि बिपरजॉय जो है यह किस सागर में आया था, तो यह चक्रवात जो था अरब सागर में आया था। जो कि यह चक्रवात से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जो है ये सब प्रभावित हुए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि द्रव या पदार्थ हो जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है डैश कहलाता है। तो यह जो कहलाता है वो माध्यम कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह गुरुद्वारों के प्रबंधन की शुद्धिकरण करना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो देख लेते हैं, सूची 1 दिया गया जो कि युद्ध दिया गया, सूची 2 दिया गया जो कि वर्ष दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, जो कि यह जो युद्ध हुआ था 1750 से 54 के बीच में हुआ था। तो यह 4 हो जाएगा। लेकिन यही कहीं कहीं क्या दिया होता है, तो 1750 से 54 की जगह 1749 से 54 भी दिया हुआ रहता है। अगला देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1803 से 5 के बीच में हुआ था, जो कि यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा द्वितीय एंग्ल अफगान युद्ध, जो कि यह हुआ था 1878 से 80 के बीच में हुआ था, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 2 4 1 3, जो कि किस में दिया गया, तो यह दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बर्किंघम नहर स्थित है। बताना आपको बर्किंघम नहर जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है कोरोमंडल तट में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया है हाइपो किसका सामान्य नाम है। बताना आपको कि हाइपो जो है वह किसका सामान्य नाम है। तो यह जो नाम है वो सोडियम थायोसल्फेट का नाम है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, यहाँ जो कथन दिया गया है, पहला दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, जो कि यह सही है। आगे देख लेते हैं, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को संदर्भित कर दिया गया, जो कि यह भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, जो कि ये गलत दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही दिया गया है। तो केवल 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है कंपनी अधिनियम 2013, जो कि सही है। अगला दिया भारतीय संविदा अधिनियम, जो कि 1870, जो कि गलत दिया गया। या 1870 ना हो गया, या 1872 हो जाएगा। तो ये गलत दिया गया। आगे देख लेते हैं, साझेदारी अधिनियम, जो कि 1932, जो कि सही है। अगले वस्तु विक्रय अधिनियम, जो कि 1930, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका गलत जो जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चूज करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया है कि एमेसाइलिज्म जो हो जाएगा, या जिसमें एक प्रजाति को नुकसान जबकि दूसरे को न लाभ न हानि हो, तो उसे एमेसाइलिज्म कहा जाता है। तो यह दिया गया 2 में दिया गया है।
आगे देख लेते हैं सहभोजिता। सहभोजिता जो होता है जिसमें एक प्रजाति को लाभ हो जबकि दूसरे को न लाभ हो और न हानि हो, जो कि यह जो हो जाएगा यह 4 में दिया गया, तो यह 2 का 4 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया है सहजीविता। सहजीविता जो होता है जिसमें दोनों लाभ की स्थिति में हो वह सहजीविता, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया कि परजीविता। परजीविता जो होता है यह जो होता है वह जिसमें एक प्रजाति का लाभ वही दूसरे प्रजाति का हानि रहता है, तो यह इसका सही मिलान हो जाएगा 2 4 3 1, जो किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है 2 4 3 1 जो दिया गया है वो बी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों की अवरोही क्रम में चुने, तो इसका अवरोही क्रम जो हो जाएगा इसका मिलान सही जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो वर्तमान में जो है यह अनिल चौहान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही इसका शॉर्ट क्या होता है, तो CDS होता है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है, तो प्रथम स्थान पर जो रहा है वह मुंबई रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को युग्मों को मिलान करें, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया 9 नवंबर 1918, तो 9 नवंबर 1918 को जो हुआ था वो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुआ था, तो यह 4 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 28 जून 1919, 28 जून 1919 को जो घटना घटी थी वह वर्साई की संधि हुआ था, तो यह 3 हो जाएगा। तथा आगे दिया गया 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 को जो हुआ था वह हिटलर जर्मनी का चांसलर बने थे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देखिए 1 सितंबर 1939, तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, कागज का आविष्कार कहाँ किया गया, बताना आपको कागज का आविष्कार जो है वह कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था वो चीन में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक वानिकी के लिए संदर्भ में सही है, तो देख लेते हैं सामाजिक वानिकी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया कि वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि ये जो दिया गया है वो सही दिया गया। आगे देख लेते हैं, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सामाजिक वानिकी की जाती है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है लखनऊ में स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, तो यह जो बनता है वह कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है, बताना आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक का इसमें से प्रमुख कार्य क्या नहीं है, तो देख लेते हैं जो कि नहीं है। तो पहला दिएगा मौद्रिक नीति का संचालन करना, जो कि है। अगला देगा विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण, जो कि ये भी है। तथा अगला देगा साख सृजन करना, जो कि साख सृजन करना जो है यह नहीं है, तो इसका जो नहीं वाला चूज करना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें लाइसेंस लेना आवश्यक किसके लिए नहीं है, तो तंबाकू और अन्य संबंधी उत्पाद, जो कि इसका लेना अनिवार्य है। तथा अगला दिया गया है औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ तथा बारूद, जो कि इसके लिए भी अनिवार्य है। तथा अगला रिफाइनरी उत्पाद उद्योग, जो कि इसके लिए अनिवार्य नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि 24 जुलाई 1991 ईस्वी को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 18 उद्योग को छोड़कर शेष सभी में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विचार गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है, जो कि ये सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, अशोक ने अपने धम्म के संदर्भ में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवाया थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, अशोक ने धम्म के दिशा के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जिसे धम्म महामान कहा जाता था। आगे देख लेते हैं, अशोक ने धम्म के विचारों को
प्रसारित केवल भारत में किए, जो कि ये गलत दिया गया। यह विदेशों में नेपाल और श्रीलंका में भी किए थे, इस वजह से ये गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है, कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे, जो कि ये सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, हड़प्पा काल के फ्रेंच से मनके, चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन स्थल है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो ये एक बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही दिया गया। तो 1, 2, 3, चारों सही है, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण का गुण होता है। तो यह जो गुण जो होता है यह वर्षा स्तरीय मेघ में होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो किया जाएगा यह लॉस एंजल्स में किया जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक का आयोजन 2024 में किया जाएगा उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो यह पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। वही 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा, यह जो हो जाएगा 2028 में किया जाएगा इसका आयोजन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। तो यह जो आइकन के रूप में चुना गया है सचिन तेंदुलकर को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को डैश कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है वो मूल मात्रक कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया कुलरोडी थर्मल पावर स्टेशन उष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है वह नागपुर में है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो यह जो नहीं जो किया जा सकता है, पहला दिया गया साधारण विधेयक जो कि किया जा सकता है। अगला संविधान संशोधन विधेयक जो कि ये भी किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं राज्य पुनर्गठन विधेयक जो कि ये भी किया जा सकता है। आगे दिया गया धन विधेयक जो कि ये नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर जगह, क्योंकि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, इसे कब अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था 1957 में, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह जो लिखा गया था यह यूनानी भाषा में लिखी गई थी, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। तो दिया गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वह पत्ती से, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है जीवाणु होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तथा अमरबेल, अमरबेल जो होता है वह एक परजीवी होता है, तो यह 5 हो जाएगा। तथा अगला देगा जंतु, जंतु जो होते हैं वह एक पर्ण पोषित होते हैं, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख कीट भक्षी, कीट भक्षी जो होता है वह घट पर्णी पीचर पादप होते हैं, तो यह 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 3, जो कि यह किस में दिया गया है, यह ए में दिया गया है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीनोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको कि जीनोम के संबंध में इसमें से कौन सा कथन है जो जिस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, इसमें बताना है कि यह किसी जीव के डीएनए का संपूर्ण सेट होता है जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना नहीं होती है, जो कि गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक में जीनोम एकल क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जीनोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में संग्रहित होता है, जो कि सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जीनोम में जीन तथा डीएनए या आरएनए के द्विकोडिंग क्रम दोनों होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा या 2 और 3 सही दिया गया, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है। तो यह जो करता है वह मिस्र के साथ करता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह कैमूर में है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो यह जो होते हैं वो परिभाषित नहीं है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द सफिक्स दैट बेस्ट फिक्स्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यह जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।